घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनते, इनमें जान डालती है एक स्मार्ट होम मेकर, एक हाउसवाइफ जो हर काम में नज़्म, मोहब्बत और अक्ल की झलक दिखाती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप एक स्मार्ट और प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बन सकती हैं, जो अपने घर के काम तो बहुत खूबसूरती से मैनेज करती है और साथ ही साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी बहुत ध्यान देती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर में करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले तो अपनी अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है और लोगों को भी समझाना ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है बल्कि एक होम मेकर हैं जो अपने घर को बहुत ही खुशी, तरतीब और मेहनत से, मोहब्बत से संवारना जानती हैं। क्योंकि ये घर हमारा सिर्फ रहने की जगह नहीं होती है बल्कि जीने का अंदाज होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है हम बस एक मशीन बन के रह गए हैं, सुबह से लेकर रात तक बस एक काम के बाद काम करते जाना, खुद के लिए वक्त निकालना तो ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब ही है। ख़ास तौर पे जब आप एक हाउस वाइफ हो, ऐसे कहा जाता है कि औरत तो सिर्फ एक इंसान ही है बल्कि पूरी कायनात है, लेकिन उसी कायनात को सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि नज़रअंदाज किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, ख़ासकर तब जब वो एक घर की चार दीवारी में रहकर पूरे घर की नींव बनी हुई होती है। लोग सोचते हैं ये घर पे ही तो रहती है और पूरा दिन आराम करती होगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हाउसवाइफ का कोई भी टाइम ऑफ नहीं होता। हर घंटे, हर मिनट कोई ना कोई ज़िम्मेदारी उसका इंतज़ार कर रही होती है। बच्चों की स्कूल की तैयारी, सबकी पसंद का खाना, घर की सफाई, सबकी सेहत का ख्याल और सबसे बड़ी बात कि हर किसी का मूड को भी तो संभालना होता है। लेकिन कभी किसी ने हमारा मूड पूछा है? लोग पूछते भी हैं तो क्या कि अरे तुम तो घर पे ही होती हो, थकती किस बात से हो? और सबसे ज़हरीले अल्फाज, सारा दिन करती क्या हो? काश वो समझ पाते कि 24 घंटे की ड्यूटी है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है और कई बार तो थैंक यू भी नहीं है। तो स्मार्ट होम मेकर बनने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कि अपनी दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से करें, बहुत ही प्लान के साथ स्टार्ट करें। जैसे सुबह जल्दी उठना और फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा टाइम जो है मेडिटेशन या प्रेयर में लगाना, फिर एक कप चाय या गर्म पानी के साथ दिन की शुरुआत बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त प्लान है। उसके बाद दिन का प्लान करना, एक नोटबुक या प्लानर में लिखना आज के ज़रूरी काम, जैसे टू डू लिस्ट, खाने का मेन्यू, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो कुछ भी। उसके बाद बच्चों का या घर वालों का स्पेशल नीड यानी कि होमवर्क, टिफ़िन, मेडिसिन, ये सब जब हम प्लान के साथ करेंगे ना तो बहुत ही आसानी के साथ हमारे हर काम जो है ना वो मैनेज होता जाता है। दूसरा, बजट बनाएं और इसी पे कायम रहें। एक अच्छी होम मेकर बनने के लिए बचत बनाना और इसी पे कायम रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ पैसों का सही इस्तेमाल नहीं बल्कि घर को सुकून और स्टेबिलिटी देने का भी बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि जब आप हर महीने का ख़र्चा प्लान करती हैं और ज़रूरत ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाए जाए ना तो घर में हमेशा सुकून रहता है। बचत का फ़ायदा ये भी होता है ना कि अगर कोई अचानक ज़रूरत आ जाए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या कोई अर्जेंट रिपेयर वगैरह, तो आप टेंशन फ्री उसे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बजट का मतलब कम खर्च करना नहीं बल्कि सोच समझ कर खर्च करना होता है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर खर्च करना और फजूल चीज़ों को अवॉइड करना। एक स्मार्ट होम मेकर जब बजट करती है ना तो वो ना सिर्फ अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान कर रही होती है बल्कि उसमें से बचा के वो अपने ऊपर भी लगाती है ताकि बजट में रहते हुए उसकी नीड भी पूरी हो जाए और उसे कोई गिल्ट बनाओ कि मेरा बजट जो है ना वो महीने का ख़राब हो गया। नंबर 3, खाने का हफ्तावार प्लान बनाएं। एक स्मार्ट होम मेकर के लिए हफ्ते भर का खाने का प्लान यानी कि मील प्लान बनाना एक टाइम सेविंग, बजट फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटजी है। और मुझे लगता है कि मेरी अपनी आसानी के लिए ना संडे का सबसे जो है ना वो अच्छा दिन होता है मील प्रेप करने का। जैसे कि सब्जियां चॉप करके एयर टाइट कंटेनर में रख लें, कोई ग्रोसरी करके आए तो उसको समेट लें, जितने भी डब्बे वगैरह खाली हुए होते हैं उनको रीफ़िल कर लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रेवी बेस, बॉइल्ड छोले, चने, राजमा या इस तरह की कोई भी जो चीज़ें ना वो इस तरह रेडी रखी जाए तो हमारे किचन में बहुत कम टाइम जो है ना वो लगता है। उसके अलावा जैसे कि कोई भी गोश्त वगैरह के पैकेट बना के रखने हो, चिकन के, मटन के, बीफ के, तो इस तरह धो के अगर फ्रीज़ करके रखा जाए ना तो बहुत ही आसानी हो जाती है। जब भी आपको कोई गोश्त बनाना है या कोई भी मीट कोई भी इस तरह से निकाल के आपने रखा, डीफ्रोस्ट किया और जल्दी से हांडी बना ली, तो इस तरह क्या होता है कि किचन में आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। नंबर 4, सफाई के लिए डेली रूटीन बनाएं। अपनी दिन की प्लानिंग जो है ना खुद के हिसाब से करना है, सिर्फ दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं। जब आप अपना शेड्यूल खुद बनाएंगी ना तब आप खुद जान पाएंगी कि ज़रूरी किस वक्त क्या है और क्या नहीं है ज़रूरी। यानी कि आपको पता है कि आपने बिस्तर किस टाइम ठीक करना है, वॉशरूम चेक करना है, कपड़े धोने हैं, किचन वाइप डाउन करना है, डस्टबिन करनी है, ये आपने सुबह करना है कि या रात को करना है, झाड़ू पोछा करना है, टेबल सेट करना है, वेंटिलेशन चेक करना है, सिंक खाली करना है या नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है। ये सब कुछ जो है ना वो आपको डेली रूटीन में शामिल करना होता है। वो किस तरह शामिल करना है वो आपको आपसे बेहतर किसी और को पता नहीं होता। नेक्स्ट, बच्चों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें।
बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार निहायत अहम होता है। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ बच्चों को खिलाने पिलाने तक महदूद नहीं होती है, बल्कि उनका इखलाक, आदात, सोच और ज़िंदगी के तरीके बनाने तक का अमल होती है। ख़ास तौर पे रोल मॉडल बनना सीखें उनका। बच्चे देख कर सीखते हैं। अगर माँ या होम मेकर जब वो सच बोलें, तहम्मुल और सब्र दिखाएं, नमाज दुआ करें, शुक्र का जो है ना वो हर वक्त कलमा पढ़ती रहें, मेहनत और सफाई को अहमियत दें, तो बच्चे भी ये आदतें अपनाते हैं। और जैसे आपको पता है कि आजकल डिजिटल दौर है, तो बच्चों के साथ कनेक्ट रहने के लिए ज़रूरी है कि आपको भी सोशल मीडिया से कोई ना कोई अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि आज दौर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और बच्चों से कैसे कनेक्ट रहना है। ये सोशल मीडिया भी आपको बहुत अच्छे से सिखाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटल दौर में भी इन्वॉल्व रहें। नेक्स्ट, फ्री टाइम को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आप एक स्मार्ट होम मेकर हैं तो आपका फ्री टाइम भी एक नेमत है। इसका पॉजिटिव और प्रोडक्टिव इस्तेमाल जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकता है और घर का और बच्चों की तरबियत में भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। हाउस वाइफ होने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ घर के कामों में उलझे रहें, बल्कि होता है कि कोई नया स्किल सीखें, आर्ट, म्यूज़िक, कोई भी नई लैंग्वेज, अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, या घर में रह के कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आप अपने रूटीन को प्रोडक्टिव बनाएंगे ना, उतना ही आपका माइंड और पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो करने लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़ुद के लिए वक्त निकालें और नई नई चीज़ें सीखती रहें। नेक्स्ट, बहुत ज़रूरी चीज़ कि काम बांटें, सब कुछ खुद ना करें। स्मार्ट होम मेकर की पहचान होती है कि वो हर काम खुद ऊपर नहीं लेती है, बल्कि कामों को तकसीम करती है। इससे ना सिर्फ जो है ना वो काम आसान हो जाते हैं, बल्कि आप खुद भी सुकून में रहती हैं। जैसे अगर बच्चे 5 साल से ऊपर हैं तो उनको कह सकते हैं आप छोटे छोटे कपड़े जो है ना अपने खुद फोल्ड करें, वो उनको बहुत मज़ा आता है सीखने में भी और करने में भी। फिर अगर थोड़े से और बड़े हैं तो उनको कहीं टेबल लगाए, बर्तन रखते हैं, बर्तन उठा के अंदर रखते हैं, छोटी छोटी शॉपिंग करवा लें उनसे। बाज़ार के काम जो है ना अपने हस्बैंड से करवाएं, बच्चों की स्कूल की ड्यूटी, और कभी कभी उनको लेने आ जाएँ, छोड़ आएँ, इस तरह की ड्यूटी जो है ना वो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी लगाएं। ये भी अपने ऊपर काफ़ी जो है ना वाइफ ने डाला होता है अपने ऊपर बर्डन के, बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हैं, छोड़ने जा रही हैं, ट्यूशन छोड़ने जा रही हैं, तो ये भी बहुत हेटिक होता है एक तरह से देखा जाए तो। मैं ही सब कुछ करूं वाली सोच को छोड़ दीजिए। घर आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ग़ुलामी नहीं है। हर काम परफेक्शन के साथ होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी और कोऑपरेशन काफ़ी है। और बच्चों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप बच्चों को छोटी छोटी ज़िम्मेदारियाँ नहीं देंगी ना, तो कल वो ना ज़िम्मेदार बनेंगे, और ऐसा हो सकता है कि शुरू में वक्त लगे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता आसानी होगी। तरबियत का हिस्सा भी ये है कि बच्चों को छोटे छोटे काम करने की आदत डाली जाए। हर किसी से काम लेना अदाब के साथ, गुस्सा नहीं करना, बहुत ही जो है ना प्यार के साथ, हर काम के बाद शुक्रिया कहना। जब बच्चा या शोहर मदद करें तो उनकी जो है ना हिम्मत अफजाई करना, तो इससे कि उनको काम करने का और भी दिल करेगा। उसके अलावा अपनी हद देखिए, अपनी इज़्ज़त रखिए। जब थक जाएं तो काम को रोक दीजिए, ज़रूरत बताएं। अपने सुकून को कुर्बान ना करें, ये भी एक इबादत है। और इन सब के नतीजे में क्या होगा कि घर सबका होगा, काम भी सबका होगा, आप ज़्यादा रिलैक्स, खुश और प्रोडक्टिव रहेंगी। घर में टीम वर्क और मोहब्बत बढ़ेगी, बच्चे ज़िम्मेदार भी हो जाएंगे, शोहर को एहसास होगा, और आपको अपने लिए वक्त मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेहमान नवाज़ी में तवाज़ुन रखें। मेहमान नवाज़ी जो है वो एक अजीम सुन्नत है और अपने आप में एक इबादत भी है, लेकिन अगर ये थकान, स्ट्रेस या अपनों के जुल्म का सबब बनने लगे तो उसमें तवाज़ुन यानी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अच्छी मेहमान नवाज़ी में सुकून भी होता है, मोहब्बत भी और इखलाक भी। जब आप खुश होकर मदद करती हैं ना, तो उसमें बरकत होती है। जब आप सिर्फ लोगों के लिए परफेक्शन करना चाहती हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ थकान होने लगती है। यानी कि 10 डिशें बनाने ना बैठ जाएं, जो आप बहुत ही सुकून और आराम के साथ बना सकती हैं, बहुत अच्छे से बना सकती हैं, बस उतनी ही डिशेस बनाएं। जज्बाती तवाज़ुन कायम रखें। घर चलाना, बच्चों की तरबियत, रिश्तों को निभाना और हर वक्त सबके लिए हाजिर रहना ज़रूरी है, लेकिन इन सब में तवाज़ुन बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह कि अपने लिए वक्त निकालना। हर वक्त दूसरों का ख्याल रखते हुए इंसान अपने जज्बात दबा देता है। रोज़ाना कुछ वक्त जो है ना वो अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे किताब पढ़ना, चाय के साथ अकेले कुछ वक्त गुजारना, या थोड़ा वॉक लेना दिमाग को फ्रेश कर देता है। दूसरा, जज्बात को समझना और कबूल करना। गुस्सा, थकान, उदासी, ये सब फितरी जज्बात हैं। इन्हें दबाने की बजाय पहचानिए, या फिर अपने किसी बहुत ही अजीज के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अपनी फीलिंग्स को बिला झिझक एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को, पार्टनर या घर वालों से बात करते वक्त जो है ना काम और रिस्पेक्टफुल टोन यूज़ कीजिए, इससे जज्बाती फ़ैसले कम होते हैं।
हर काम परफेक्ट करने का प्रेशर ना लीजिए, हर काम फ्लॉलेस हो ये ज़रूरी नहीं है। घर संभालना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अपने ऊपर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन ना रखिए। रूटीन और प्लानिंग का स्ट्रेस कम होता है। दिन का एक रूटीन हो ताकि हर काम टाइम पर हो जाए और आपको ओवरवेल्म ना हो। अचानक की सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबल भी रहिए। शुक्रगुजारी और पॉजिटिविटी अडॉप्ट कीजिए। रोज़ाना 2-3 चीज़ों का शुक्र अदा लाजमी करें। पॉजिटिव नज़रिए जज्बात को काबू रखने में मदद देते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट सिस्टम बनाइए। किसी दोस्त, बहन या किसी पर भरोसा रखिए जिससे बात कर सकती हो। ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल मदद लेने में भी हिचकिचाएं नहीं। एक स्मार्ट होम मेकर वही होती है जो सिर्फ घर को नहीं बल्कि ख़ुद को भी संभालती है। जब आप जज्बाती तौर पर बैलेंस में होती हैं ना, तो हर चैलेंज का सामना आसानी से कर लेती हैं। ख़ुद को इम्पोर्टेंस दें, ख़ुद को इम्पोर्टेंट समझें। सारा दिन करती क्या हो? आइंदा से अगर कोई आपसे अब ये सवाल पूछे तो कहना कि मैं घर चलाती हूँ, सुबह सबके लिए चाय नाश्ता, बच्चों के लिए टिफ़िन, हस्बैंड का लंच, हर किसी का ध्यान रखती हूँ। अपने आप को छुपाकर हर कोने में सफाई हो या किसी का मुंह ठीक करना हो तो मैं हूँ। मैं वो हूँ जिसके बिना घर एक इमारत है। कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई छुट्टी नहीं होती, फिर भी हर दिन पूरा दिन सबके लिए सबके काम करती हूँ। मैं होम मेकर हूँ और मैं कम नहीं हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरा आपको कोई ना कोई पॉइंट लाजमी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने उन होम मेकर्स के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की वाकई में बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।